हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लागत चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, फिर चैप्टर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अल्पकालीन लागत है जिसमें स्थिर लागत, परिवर्ती लागत और कुल लागत के बारे में समझाया था। आज मैं उन्हीं लागतों का औसत आपको समझाने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है औसत लागत। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ और भी कवर करवाऊंगा जिसका नाम है सीमांत लागत। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं लागत का पार्ट 3 जो कि हमारे उत्पादक के व्यवहार यूनिट का एक चैप्टर है। तो इसमें आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औसत स्थिर लागत, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे औसत परिवर्ती लागत और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे औसत कुल लागत। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं औसत स्थिर लागत, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। सभी बच्चे याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये जो एब्रीविएशन है वो काफी ज्यादा काम आती है। प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहा जाता है। कह रहे हैं कि प्रति इकाई स्थिर लागत जो होती है उसको हम लोग औसत स्थिर लागत कहते हैं। मैं फिर से उसी एग्जांपल पे चल रहा हूं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था। एग्जांपल क्या था कि भाई मैंने एक फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपए। ये मेरा स्थिर लागत है क्योंकि रेंट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, उत्पादन बढ़ने और घटने से रेंट का जो खर्चा है वो सेम रहेगा। उसी में मैंने एक लेबर और रख लिया, तो लेबर की जो सैलरी है वो कितने रुपए है? 20,000 रुपए। तो दोनों खर्चा जोड़कर कितना हो गया? 70,000 रुपए। मेरी फैक्ट्री के अंदर 2 फिक्स खर्चे हो गए। एग्जांपल समझते रहना सही से। मेरी फैक्ट्री में 2 फिक्स खर्चे हो गए। एक फैक्ट्री का रेंट, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने और कम होने पर फैक्ट्री का रेंट चेंज नहीं होगा। दूसरा, मैंने एक ऐसा लेबर रखा है जिसको मुझे सैलरी देनी है 20,000 रुपए की। बस एक लेबर रखा है जिसको सैलरी देनी है 20,000। उसे मैंने बोला भाई 8 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करना है। काम हो या ना हो, काम ज्यादा करना हो कम करना हो, तुझे मैं सैलरी 20,000 रुपए दूंगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाता हूं तो भी मेरा खर्चा कितने रुपए आएगा? 70,000 रुपए। ये मेरा हो गया टीएफसी। क्या हो गया? मेरा टीएफसी हो गया। अब मान के चलो पूरे महीने के अंदर मैंने 700 यूनिट बनाई, यानी चेयर डेस्क जो भी है मैंने 700 यूनिट बनाई। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं, आउटपुट मेरा कितना है? 700 यूनिट है। 2 जीरो से ये काट दिया हमने। अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि तुमने कितने आउटपुट बनाए, तो मैं बोलता हूं कि भाई मैंने 700 यूनिट बनाए। बोला कि हर एक यूनिट पर फिक्स खर्चा कितना है, तो मैं जवाब दूंगा हर एक यूनिट पर जो मेरा फिक्स खर्चा है वो 100 रुपए का है, क्योंकि मेरा 70,000 फिक्स खर्चा था और 700 यूनिट मैंने बनाई। तो मैं अगर डिवाइड करता हूं तो हर एक यूनिट पर जो फिक्स खर्चा निकलता है वो 100 रुपए निकलता है। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। इसीलिए बोला जाता है प्रति इकाई स्थिर लागत को, जैसे मेरे केस में प्रति इकाई स्थिर लागत कितना निकला? 100 रुपए निकला। इसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं। सूत्र समझना, एएफसी का सूत्र होता है, देखो ऊपर जो था वो टीएफसी था और नीचे जो था वो आउटपुट था। फॉर्मूला क्या बना? टीएफसी अपॉन में आउटपुट। आइए इसकी तालिका समझ लेते हैं। बहुत सिंपल तालिका है। सबसे पहले आउटपुट में 0 से लेकर मैंने 4 तक वही पुराना डाटा मैंने उठा लिया। टीएफसी सब में सेम है, आउटपुट 0 होगा तो भी सेम, बढ़ाएंगे तो भी सेम रहेगा। सब में 100 लिख दिया। अब आते हैं हम एएफसी निकालते हैं। एएफसी का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपका टीएफसी है उसे आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। 100 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से आप डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी आता है, याद रखना सभी बच्चे। 100 को 1 से डिवाइड करा 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करा 50 है, 100 को 3 से डिवाइड करा 33.3 है, 100 को डिवाइड करा 4 से 25 है। अब जो यहां पर गौर करने वाली बातें हैं सभी ध्यान से समझना। गौर करने वाली बातें क्या है? सबसे पहले नंबर की गौर करने वाली बात है, जब आउटपुट 0 होता है, उत्पादन 0 होता है तो एएफसी 0 नहीं होता। सभी बच्चों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब उत्पादन 0 होता है तो एएफसी 0 नहीं होता है। सभी बच्चों को ये बात याद रखनी है। एएफसी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सीधा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। उत्पादन 0 होता है तो एएफसी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, अनंत होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, 1 पे 100 था, 2 पे 50 हुआ, 3 पे 33.3 हुआ, 4 पे 24 यानी कि 25। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा
AFC लगातार गिरेगा। लेकिन अगर उत्पादन आप कितना भी आगे बढ़ा दो, 200, 300, 400, AFC पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन AFC कभी जीरो नहीं होगा, AFC कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आप मेरी बात को नोट कर लेना अच्छी तरीके से। क्या बोला? सबसे पहला, उत्पादन शून्य होने पर AFC इन्फिनिटी अनंत होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है AFC गिरता है, पर AFC कभी शून्य नहीं हो सकता। आइए इसका डायग्राम समझ लेते हैं। आउटपुट जीरो, उत्पादन यहां पर लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और AFC लिखेंगे वाई एक्सिस पे। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, इस पूरे चैप्टर में जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो जो डायग्राम बना रहे हो उसका नाम लिख लो वाई एक्सिस पे और उत्पादन लिख लो एक्स एक्सिस पे। सिंपल डायग्राम में याद ही नहीं रखना कि यहां पर क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है। देखो, जब उत्पादन शून्य होता है तो AFC कर्व बिल्कुल इस तरीके से सीधा जाता है। अगर आप देखो बिल्कुल सीधा, यानी कि ये कभी भी y एक्स को टच नहीं करेगा, इसके बीच में डिफरेंस रहेगा, इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंस। तो पहले नंबर की बात, AFC वक्र जो होता है वो y अक्ष को कभी नहीं छूता, कभी नहीं काटता। क्यों? क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर वो अनंत की तरफ जाता है। याद रखना है सभी बच्चों को। दूसरा, AFC वक्र लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा AFC गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है AFC लगातार गिरता हुआ चला जाता है। आप यहां पर इसे डाटा के अंदर भी देख सकते हो। लेकिन मैंने क्या बताया, AFC कभी भी एक्स अक्ष को भी नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि आप उत्पादन कितना भी बढ़ा लो AFC गिरेगा तो, लेकिन AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर AFC कर्व एक्स अक्ष को टच कर देगा तो इसका मतलब AFC कितना हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि अगर ये इसे टच कर देता है आगे जाके तो AFC जीरो हो गया, जो कि कभी संभव नहीं है। तो डायग्राम में जो सीखने वाली बात है वो क्या है? पहला, AFC वक्र कभी y अक्ष को नहीं छूता क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर यह अनंत की तरफ जाता है। दूसरा, AFC वक्र कभी x अक्ष को भी नहीं छूता। क्यों? क्योंकि चाहे उत्पादन कितना भी बढ़ा लो AFC घटेगा तो जरूर, ये x एक्सिस के क्लोज तो आता जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा क्योंकि जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती, डायग्राम का ये शेप ऐसा क्यों है सबको पता होना चाहिए। अगले नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं औसत परिवर्ती लागत, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABC। औसत परिवर्ती लागत का मतलब प्रति इकाई परिवर्ती लागत को औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। मैं कच्चे माल का एग्जांपल लेता हूं। फैक्ट्री के अंदर जो मेरा कच्चे माल का खर्चा आया वो कितने रुपए का आया, 7 लाख रुपए का आया। 7 लाख रुपए का कच्चा माल के ऊपर मैंने 7 लाख रुपए खर्च करे। तो मैंने कितनी इकाइयां बनाई, 700 इकाइयां बनाई। जब मैं 700 इकाइयां बनाता हूं तो मेरा 7 लाख रुपए का कच्चे माल का खर्च हो जाता है। तो बताओ प्रति इकाई मैंने कितना खर्चा करा, प्रति इकाई मैंने कितना खर्चा करा, प्रति इकाई मैंने 1000 रुपए का खर्चा करा। इसी को हम लोग कहते हैं औसत परिवर्ती लागत। प्रति इकाई आप कितना परिवर्ती लागत खर्च कर रहे हो। क्योंकि देखो, जब आप फर्नीचर बनाते हो, कुर्सी बनाते हो, तो किसी में थोड़ी सी ज्यादा लकड़ी लग जाती है, किसी में कम लगती है, किसी में फेविकोल ज्यादा लगा दिया, किसी में कम लगा दिया। तो एवरेज हमने हर आर्टिकल पे, एवरेज हमने हर यूनिट पर कितना वेरिएबल खर्चा करा, इसी को हम कहते हैं औसत परिवर्ती लागत। फॉर्मूला क्या रहता है, TVC अपॉन में आउटपुट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे हम AFC का फॉर्मूला लिखते हैं तो TFC अपॉन आउटपुट हो जाता है, और जब हम ABC का फॉर्मूला लिखते हैं तो TVC अपॉन में आउटपुट। हिंदी में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और कुल परिवर्ती लागत बटे में उत्पादन। ये अब हम इसकी तालिका को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है उत्पादन 0 से लेकर 4 तक। टीबी से हमने लिख लिया 0 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 24। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे टीबीसी बढ़ रहा है। और मैंने कैसे बढ़ाया, पहले घटती दर से बढ़ाया फिर बढ़ती दर से। लास्ट क्लास के अंदर मैंने समझाया था टीबीसी पहले घटती दर से बढ़ाना है फिर बढ़ती दर से बढ़ाना है। उसके बाद अगर हम समझे एबीसी, तो एबीसी निकालने का तरीका क्या है। एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो ये रहा टीबीसी, 0 बटे में 0 करेंगे 0 ही आएगा तो मैं डैश लिख देता हूं। 6 को 1 से करा तो ये 6 आ गया, 10 को 2 से करा तो 5 आ गया, 15 को 3 से करा तो 5 आ गया, और 24 को 4 से करा तो ये 6 आ गया। अब जो एबीसी है वो कैसा बनेगा, देखो एबीसी अगर हम देखेंगे यहां पर तो पहले ये घट रहा है, उसके बाद फिर क्या करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो बस एबीसी का डायग्राम भी ऐसे ही बनता है। पहले इसको आप घटाएंगे, यहां तक घटाया, उसके बाद हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया।
अच्छा, इस आकार को हम लोग कहते हैं यू आकार। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो एबीसी कैसा होता है, तो हम लिखेंगे यू आकार का होता है। यू आकार क्यों होता है भाई? यू आकार के पीछे का रीजन, पहले एक बिंदु तक घटता है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए एबीसी वक्र यू आकार का बनता है। अगले नंबर पे हम चलते हैं एटीसी या फिर एसी भी बोलते हैं इसे हम, या तो आप औसत कुल लागत बोल लो या फिर औसत लागत बोल लो। प्रति इकाई कुल लागत को औसत कुल लागत कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जब आप एएफसी और एबीसी को जोड़ते हो, एटीसी का एक और फॉर्मूला हो सकता है एएफसी प्लस एबीसी। जब हम एटीसी निकालना है तो एएफसी और एबीसी को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? एटीसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टीसी अपॉन में आउटपुट। टीसी को आउटपुट से भाग दे दो, आपका क्या निकलेगा? एटीसी निकलेगा या फिर टीसी निकलेगा। सिंपल आ जाते हैं, क्योंकि आपको एटीसी निकालने के लिए किसकी जरूरत है? टीसी की जरूरत है। आउटपुट हमने लिखा, सेम टीएफसी का डाटा यहां से हमने उठा लिया, ये सब में 100 है। उसके बाद टीवीसी का डाटा हमने यहां से उठा लिया, ठीक है। टीसी निकालना है, टीसी कैसे निकलता था? टीसी निकालने के लिए टीएफसी प्लस टीवीसी, लास्ट क्लास में आपको समझाया था। 100 में 0 ऐड करा 100, 106, एक 10 ऐड करा तो 110, इसमें 15 ऐड करा तो 115, और इसमें 100 में 24 ऐड करा तो 124। एटीसी निकालना है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टीसी अपॉन में आउटपुट, ठीक है। 100 को 0 से डिवाइड करो इन्फिनिटी, मैंने आपको समझाया था किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी आ जाता है। 106 को 1 से भाग करना है, 106 आ जाएगा। 110 को 2 से भाग करना है, 55 आ जाएगा। 115 को 3 से भाग करना है, 38.3। 124 को 4 से भाग करना है, 31। लेकिन आगे जाके फिर ये बढ़ने लग जाएगा, तो अभी आगे मैं टेबल बढ़ा नहीं रहा हूं, तो बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि पहले ये घटेगा, उसके बाद फिर आगे जाके थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा। इसीलिए एटीसी का जो आकार होता है वो भी यू आकार होता है, पहले ये घटता है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देता है। तो एबीसी और एटीसी वक्र में क्या सिमिलैरिटी है कि ये भी यू आकार बन जाता है और ये भी कैसा बनता है? यू आकार। बस फर्क इतना है कि एबीसी थोड़ा नीचे रहेगा और एटीसी ऊपर रहेगा, क्योंकि एटीसी के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई है, एएफसी भी जुड़ा हुआ है और एबीसी भी जुड़ा हुआ है। बच्चों, आज की क्लास में हमें एक छोटा सा टॉपिक और भी कवर करना है, जिसका नाम है सीमांत लागत, जिसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में एमसी कह देते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। कहता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत या फिर कुल परिवर्ती लागत, डेफिनेशन में आप कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो, यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से या तो कुल लागत में होने वाली वृद्धि को या फिर कुल परिवर्ती लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। दोनों में से कोई एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो डेफिनेशन के अंदर। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी दो तरीके से बनाया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस कर दो। या फिर मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है TVCN माइनस TVCN माइनस 1, TVC के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म की जो कॉस्ट है वो माइनस कर दो। अब क्या मतलब है, आइए शेड्यूल से समझाते हैं। मैंने आउटपुट करा 0 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं TVC की मदद से निकाल रहा हूँ तो मैं TVC लिख रहा हूँ। अगर मैं TC की मदद से निकालता तो यहाँ TC लिख देता। एक भी यूनिट नहीं बनाया तो कोई खर्चा नहीं आया, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट डैश रहेगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो हमारा खर्चा आ जाता है 6, यानी कि 0 से कितना हो जाता है, TVC हो जाता है 6। तो आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे, नीचे वाली टर्म ये होगा हमारा, ये अगर हम यहां पर बात करें तो ये होगा TVCN और ये बन जाएगा TVCN माइनस 1, यानी 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6। जब हम यहां से निकालेंगे, जैसे हमने एक और एडिशनल यूनिट बनाया तो खर्चा कितना आ गया, 10, यानी कि अगर हम यहां पे देखेंगे ये बन जाएगा TVCN और ये बन जाएगा TVCN माइनस 1। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। फिर से जैसे ही हमने एक और एडिशनल यूनिट बनाया तो खर्चा कितना होगा, 15, यानी 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5। यहाँ पर जैसे हमने एक और एडिशनल यूनिट बनाया तो खर्चा हमारा होगा 24, 24 में से 15 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 9। तो ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, टीवीसी के नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस करा, 24 में से 15 माइनस करा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। सेम इस चीज को आप
टीसी की मदद से भी ऐसे ही निकाल सकते हो। इसका डायग्राम समझते हैं। यू शेप डायग्राम है, एक पॉइंट तक कम होता है, उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। चेक भी कर सकते हो, एक पॉइंट तक गिरता है, उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है। एक पॉइंट तक गिरेगा, फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो यू शेप के 3 डायग्राम हो गए आपके पास। हमने पढ़ा था एबीसी, एबीसी भी यू शेप डायग्राम था, एटीसी भी यू शेप डायग्राम था, और अब मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा सीमांत लागत भी यू शेप कर्व है। तो आज की क्लास के अंदर हमने एएफसी, एबीसी, एटीसी और एमसी सारी चीजें डेफिनेशन से लेकर डायग्राम तक की हर एक बात हमने अच्छी तरीके से समझ ली। तो बच्चों अगली क्लास के अंदर पूरा होमवर्क कंप्लीट रखना, अच्छी तरीके से इन सारे कर्व्स को, डायग्राम को समझ लेना, क्योंकि अगली क्लास में हम इनका रिलेशंस पढ़ने वाले हैं।